गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपादपद्म नितिलीला प्रविष्टो विष्णुपादस्तोत्र शतश्री श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के पवित्रमयी संवादों को श्रवण करेंगे। गतकल्य हम लोग श्रवण किए थे जो धीर पुरुष व्यक्ति मात्रा, स्पर्श, सुख एवं दुख आदियों को समान समझते हैं, इनके द्वारा विचलित नहीं होते हैं, वे धीर पुरुष निश्चित ही मुक्ति प्राप्ति के अधिकार हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त करने के अधिकार अथवा योग्य होते हैं। सो अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्वाय का अर्थ भी हम लोग श्रवण किया। अमृतत्वाय मतलब मोक्ष। अब हम लोग 16 नंबर श्लोक को श्रवण करेंगे। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टुन्तो स्तन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात नासतः भावः न विद्यते तु सतः अभावः न तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, किंतु सत या नित्य वस्तु का विनाश नहीं है। यह फिलोसॉफी है। तत्वदर्शी लोगों के द्वारा अनयोः उभयोः अपि अंतः दृष्टः, इन दोनों का निष्कर्ष देखा गया है। किन दोनों का? एक सत और दूसरा असत, मतलब सत वस्तु और असत वस्तु, इन दोनों का निष्कर्ष देखा गया है। जैसे असत वस्तु शीत उष्ण मतलब शीत और गर्मी, शीतकाल और गर्मी काल। शीत उष्ण की तो सत्ता नहीं है, और नित्य वस्तु आत्मा का विनाश नहीं है। तत्वदर्शी लोगों ने सत और असत वस्तु की आलोचना कर ऐसा निष्कर्ष निकाला है। एक है सत वस्तु, दूसरा है असत वस्तु। असत वस्तु क्या है? जो अभी है, वर्तमान है, कुछ समय के बाद वह नष्ट होने वाला है। असत वस्तु जैसे मानो शीत आने वाला, आएगा फिर चले जाएगा, इसका सत्ता कहाँ है? शीत के बाद में गर्मी आता है, गर्मी के बाद बारिश आता है, बारिश के बाद फिर शीत आता है, चलते रहता है इसे रोटेशन, ऐसा चक्र चलते रहता है। परंतु आत्मा नित्य है, सत वस्तु है। जैसे शरीर अनित्य वस्तु है, असत वस्तु है, और आत्मा नित्य वस्तु है। शरीर अभी वर्तमान है, कुछ समय के बाद ये शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु शरीर नष्ट होने पर भी
आत्मा का नष्ट नहीं होता है। जो नष्ट नहीं होता है वह सत्य है, वही नित्य है, और जो नष्ट हो जाता है वह असत है, अनित्य है, असत है, उसको क्षणभंगुर कहा जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी अपना टीका में कहते हैं, एतच्च विवेक दशानधिरूढ़ान प्रति उक्तम। ये बातें ऐसे व्यक्तियों के लिए कही जा रही है, वस्तु तस्तु असंगो ह्ययं पुरुषः। यह बातें ऐसे व्यक्तियों के लिए कही जा रही है जिनको विवेक दशा प्राप्ति नहीं हुई है, जिनके अंदर में विवेक नहीं है, विवेक शून्य है। ऐसे विवेक शून्य व्यक्ति जो इस संसार को, देह का साथ संबंध वस्तुओं को ही नित्य समझते हैं, यही नित्य है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कही जा रही है। वस्तुतः मिश्रित कथित असंगो ह्यम पुरुषः के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर एवं शोक मोह आदि रूप शारीरिक धर्म से जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। इसी को असंग ह्यम पुरुष कहा गया है। मतलब आत्मा का शोक और मोह से कोई मतलब नहीं। शरीर जर्जरा हो गया, इसको छोड़ करके चले जाएगा। आत्मा शोक नहीं करता है, चाहे वह स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर, इन दोनों के प्रति भी उसका मोह नहीं है, शोक नहीं है। स्थूल शरीर हो अथवा सूक्ष्म शरीर हो, इन दोनों प्रकार के शरीर एवं शोक मोह आदि रूप ये सब शारीरिक धर्म से, ये सब शारीरिक धर्म है, ये सब शारीरिक धर्म से जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। ना ये संसार में जो ठंडी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, ये आत्मा को स्पर्श कर ही नहीं सकता। इसका आत्मा से कोई लेन देन नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, यही इसका भोग करते हैं। इसका साथ संग नहीं करता है आत्मा, इसलिए इसको असंग पुरुष कहा गया है। असंगो ह्ययम पुरुषः का अर्थ यही है कि आत्मा किसी का साथ कोई संबंध, आत्मा का संबंध किसी इसी जड़ वस्तु के साथ है ही नहीं। ना उसका अंदर शोक है, ना उसमें मोह है। ये तो मनोवृत्ति है, मन का है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं अपना टीका में ही, इति श्रुतेर जीवात्मनश्च स्थूल सूक्ष्म देहाभ्याम, स्थूल सूक्ष्म देहाभ्याम तद्धर्मः शोक मोहाधिवेश्च संबंधो नत्स्येव। अर्थात आत्मा का स्थूल शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर एवं शोक मोह आदि शारीरिक धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। तत्संबंधस्याविद्या कल्पतत्वादित्यः नेति इत्यादि कह रहे हैं। क्योंकि यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ साथ शोक मोह आदि रूप यह शारीरिक धर्म अविद्या के द्वारा कल्पित है। इसलिए इनका साथ आत्मा का संबंध नहीं है, क्योंकि ये संबंध अविद्या के द्वारा कल्पित है। निर्मित बोलो, कल्पित बोलो, निर्माण हुआ है, इसका प्रतिष्ठित इसी में ही है, तो इसका साथ कोई संबंध आत्मा का नहीं है। नेति कहा गया है इसलिए, न इति।
इसके लिए न इति कहते हैं। असतो नात्म धर्मत्वादात्मनि जीवे अवर्तमानस्य शोक मोहादेस्तदा श्रयस्य देहस्य च भावः सत्ता नास्ति। अर्थात असतः अर्थात अनात्मा धर्म के कारण आत्मतत्व जीव में वर्तमान शोक मोह आदि इसके एवं इनके आश्रय स्थल देह की सत्ता नहीं है। जैसे सुख हो या दुख हो, शोक हो या मोह हो, ये सब ये देह में ही निवास नहीं करते हैं, देह ही उसका आश्रय स्थान नहीं है, बल्कि वो आते हैं और चले जाते हैं। शोक का उत्पन्न हुआ, शोक आया, मोह का उत्पन्न हुआ, मोह आया, आनंद का उत्पन्न हुआ, ये दोनों चले गए, फिर आनंद आ गया, फिर शोक मोह आया तो आनंद चले गए। ये सब आश्रय स्थान नहीं है, क्षण भंगुरा आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक मोह आदि एवं इनके आश्रय स्थल शरीर अर्थात देह की सत्ता नहीं है। तथा सतः सत्य रूपस्य जीवात्मनो भावो नाशो नास्ति। इस प्रकार सतः का अर्थात सत्य स्वरूप जीवात्मा का विनाश नहीं होता है, विनाश नहीं है, अविनाशी है वो। तस्मात् रुभयो रेतयो रसत्सतो रंतु निर्णयोऽयं दृष्टः। अर्थात तस्माद् उभयोः अतयोः असतः अंतः निर्णयः अयं दृष्टः। अर्थात सत और असत, सत एवं असत, इन दोनों का निर्णय इस प्रकार ही देखा जाता है। जैसे ये शरीर है, ये शरीर में सुख दुख ठंडी गर्मी नहीं रहता है, वास नहीं करता है। ठंडी का समय जब आता है शरीर को ठंड लगता है, शरीर में जब ठंडी प्रवेश होता है तो ठंडी लगती है शरीर को। जब ठंडी चले जाती है फिर गर्मी आता है, तो गर्मी जब आता है तो गर्म जब हमारा शरीर को स्पर्श करता है तो हमारा शरीर गर्म। वास्तव में क्या ठंडी हमारा शरीर में निवास है? नहीं है। गर्मी हमारा शरीर में निवास है? गर्मी का सीजन भी हमारा शरीर में निवास नहीं, ठंडी भी नहीं है, और बारिश का सीजन भी हमारा शरीर में नहीं है। बाहर में जब भी होता है तो हमारा शरीर को स्पर्श करता है, चाहे वो ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, शोक हो, मोह हो, ये सब शरीर का धर्म अर्थात शरीर में निवास नहीं करते हैं, देह का निवास स्थान नहीं है। उसी प्रकार जीवात्मा ये शरीर में रहने पर भी यह जीवात्मा का निवास स्थान यह शरीर नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सत है और यह शरीर असत है। असत का अर्थात जिसका विनाश हो जाता है, सत का अर्थात जिसका विनाश नहीं होता है। यह दृश्य हम और आप सभी कोई देख सकते हैं। जीवात्मा जब ये शरीर को छोड़ करके चले जाता है तो शरीर मर जाता है। जीव के अंदर, जीवात्मा के अंदर में यदि शोक और मोह रहता तो ये शरीर को छोड़ करके कभी नहीं जाता। जीवात्मा का अनित्य वस्तुओं के प्रति, अनित्य जड़ वस्तुओं के प्रति उसका कोई संबंध नहीं है। तेन भीष्मादिषु त्वदादिषु च जीवात्मसु सत्यत्वादनस्वरेषु देहदैहिक विवेक शोक मोहादयो नैव संतिति। अर्थात सत एवं असत इन दोनों का निर्णय इस प्रकार ही
देखा जाता है। अतएव भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम लोग और भीष्म आदि सत्य है, सत्य या नित्य है, यह जानने के बाद अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता है वह कौन है? जीवात्मा। अविनाशी जीवात्मा के संबंध में देह, दैहिक, विवेक, शोक, मोह आदि नैव संतिति, नैव सन इति नहीं रहते हैं। देह, दैहिक, विवेक, शोक, मोह आदि नहीं रहते हैं। कथम भीष्मदयो नंक्षन्ति कथम वा ताम स्त्वं शोचसिति भावः। भीष्म आदि किस प्रकार नाश होंगे अथवा तुम भी किस प्रकार उनके लिए शोकग्रस्त होंगे, इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। भीष्म आदि का किस प्रकार नाश होंगे और तुम भी किस प्रकार उनके लिए शोकग्रस्त होंगे। भगवान आगे श्लोक में क्या कह रहे हैं, इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मधुर गोपाल, श्री गोपाल जी भगवान श्री राधारानी चरण कमल में अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करते हैं। शिलो गुरु महाराज जी को समर्पण करते हुए आज यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, यही यह दास का आशा है। कृपया इस कथा को सर्वत्र वितरण कीजिए ताकि सत और असत का विवेक हम सबके अंदर में आए। सत क्या है, असत क्या है, असत को ही सत मान करके हम बड़े से बड़े कदम उठाते हैं, असत कदम, अधर्म की ओर चल पड़ते हैं। उसी से ही दुश्मन, वैरवाजी आदि इत्यादि प्राप्त होता है। लड़ाई झगड़ा क्लेश क्रांत से आक्रांत हो जाते हैं असत वस्तुओं के पीछे। इसलिए जीवात्मा ही नित्य है, शरीर अनित्य है और इस शरीर का साथ ही संसार का सब संबंध है। आत्मा का नित्य संबंध भगवान का साथ में है। इस विषय को भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब तक पहुंचाएंगे। आगे बहुत ही सुंदर कथा है, सुनते रहिए, श्रवण कीजिए, रोज सुनिए, रोज सुनिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण पर राधे राधे।